हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट अपना है वेटनरी एनाटॉमी, चैप्टर नंबर 10 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने जो लेक्चर था उसमें हमने एओर्टा के बारे में पढ़ा, धमनी के बारे में पढ़े थे। धमनी का मतलब है कि वो ब्लड वेसल्स जो शुद्ध रक्त को हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, उनको हम धमनी बोलते हैं, यानी आर्टरी बोलते हैं। उसमें एक अपवाद था, जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है फेफड़ों को। वो एक अपवाद है जिसको हम बाद में इसको आपको बताऊंगा मैं क्या है। तो एओर्टा के बारे में हमने पढ़ा था। एओर्टा में हमने एओर्टा जो है उसकी शाखाएं पढ़ रहे थे एओर्टा की। एओर्टा जो है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के आधार भाग से निकलने वाली मुख्य धमनी है, मुख्य मेन धमनी है, बड़ी धमनी, जो आगे फिर कई ब्रांचेज में बढ़ती है। यानी उसकी जो हमने ब्रांच पढ़ी थी कल, वो थी कोरोनरी आर्टरी पढ़ी पहले। कोरोनरी आर्टरी जो है, उसके बाद मैंने पढ़ी कॉमन ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, और उसके बाद पढ़ा एक्जिलरी आर्टरी। एक्जिलरी आर्टरी के दो ब्रांचेस थी बड़ी बड़ी, इंट्राथोरेसिक ब्रांचेस और एक्स्ट्रा थोरेसिक ब्रांचेस। जो इंट्राथोरेसिक ब्रांचेस थी उसमें हमने देखा, एक तो कॉमन ट्रंक था, दूसरा इंटरनल थोरेसिक आर्टरी थी और इंफीरियर सर्वाइकल आर्टरी थी। और एक्स्ट्रा थोरेसिक ब्रांचेज जो थी उसमें हमने पढ़ा सुप्रास्केपुलर आर्टरी, एक्सटर्नल थोरेसिक आर्टरी और सब स्केपुलर आर्टरी। ये तीन प्रकार के आर्टरी जो उसमें से ब्रांचेज निकलती हैं, जिनके बारे में पढ़ा। आज हम नेक्स्ट जो ब्रांच है जो एओर्टा से निकलती है वो है ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी जो है ना, जो एक्जिलरी आर्टरी हमने कल पढ़ी थी, वही एक्जिलरी आर्टरी जो आगे चल के ब्रेकियल आर्टरी उसको बोलते हैं, ब्रेकियल आर्टरी। यानी ये आर्म की भुजा, ये भुजा है ना अपनी भुजा, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये आर्म है, फिर हेड है, फिर आगे पाम है। इस तरह से जो पार्ट मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ाए थे, वो जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक आप इनकी एनाटॉमिकल टर्म्स जो है वो इसी तरह से एनाटॉमी में यूज़ करी जाएगी। तो जो ब्रेकियल आर्टरी है, ये भुजा के अंदर, यानी जो ये हमारी भुजा है, भुजा के अंदर की और लगभग वर्टिकल दिशा में रहती है। वर्टिकल मतलब यूं, ऊपर से नीचे वर्टिकल। ये ह्यूमरस की शाफ्ट जो है, ह्यूमरस की बॉडी जो है, ह्यूमरस, ये ह्यूमरस है, अपनी ह्यूमरस है, जान रखिए ह्यूमरस भी आपको पढ़ाई रखी है। तो ह्यूमरस की शाफ्ट को तिरछी क्रॉस करती हुई, त्रिडी क्रॉस करती है, फिर उसको क्रॉस करती हुई इंटरनल कोंडाइल के पास में, जो ह्यूमरस का कोंडाइल है इंटरनल, वहाँ तक जाती है, और इसको वहाँ पे बोलते हैं मीडियन आर्टरी बोलते हैं। तो आपको जो याद करना है ना, वो सिर्फ आपको आर्टरीज के नाम याद करने हैं, किस आर्टरी में कौन कौन से आगे ब्रांचेस बढ़ती हैं और उनके नाम क्या है, और वो किस एरिया को ब्लड सप्लाई करते हैं, बस ये आपको याद करना है। अब कोलेटरल ब्रांचेस जो है इसकी ब्रेकियल आर्टरी की, वो है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ऑफ ह्यूमरस, ये इसकी ब्रांच है। ये बाइसेप्स मसल जो है, फोर आर्म की जो बाइसेप्स मसल, ये मसल है बाइसेप्स मसल, ये अपनी ये है, तो ये उस बाइसेप्स मसल को सप्लाई करती है। फिर डीप ह्यूमेरल आर्टरी है, वो स्केपुलो अल्नेरिस को, जो स्केपुलो अल्नेरिस मसल है उसको सप्लाई करती है। मस्कुलर ब्रांचेस, थर्ड जो है मस्कुलर ब्रांचेस बनती है, वो लोअर पार्ट ऑफ बाइसेप्स मसल का लोअर पार्ट है, उसको ब्लड सप्लाई करती है। फिर कोलेटरल अल्नर ब्रांच है, कोलेटरल अल्नर आर्टरी जो है, ये कार्पस मैग्नम और एनकोनियस फ्लेक्सर कार्पाई मीडियस मसल, सुपरफिशियल फ्लेक्सर, इनको सप्लाई करता है। और कोलेटरल रेडियल जो आर्टरी है, वो आल एक्सटेंसर्स मतलब जो मसल्स एक्सटेंड करती है, हाथ को एक्सटेंड करती है इस तरह से, वो मसल्स है। और फ्लेक्सर जो पीछे मोड़ती है उसको। तो ये जो कोलेटरल रेडियल जो है, ये आल एक्सटेंसर्स, फ्लेक्सर्स और मेटाकार्पाई एक्सटर्नस मसल्स को सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है। पांचवा जो इसकी ब्रांच है एओर्टिक
एओर्टा की जो ब्रांच है वो है मीडियन आर्टरी। मीडियन आर्टरी जो है ये ब्रेकियल आर्टरी जो है, अभी हमने पढ़ा ब्रेकियल आर्टरी, इस ब्रेकियल आर्टरी को इंटरनल कोंडाइल जो है ह्यूमरस का, उसके नीचे मीडियन आर्टरी कहते हैं इसको। इसके नीचे जो है वो पार्ट पाया जाता है उसको मीडियन आर्टरी बोलते हैं। ये प्रोनेटर टेरेस मसल्स के नीचे से निकलती है। प्रोनेटर टेरेस मसल में अगर मस्कुलेचर आपने सही से याद किया तो उसमें आपने देखा हो हाथ के आगे वाली टांग में ऊपर की साइड में प्रोनेटर टेरेस मसल होता है, उसके नीचे से निकलती है रेडियस के पोस्टीरियो इंटरनल सतह, यानी रेडियस की जो पीछे और इंटरनल अंदर की सतह है उससे जाती है, तथा फोर आर्म में ये रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में विभक्त हो जाती है। यानी फोर आर्म का मतलब है ये पोर्शन फोर आर्म का है। इस पोर्शन जहाँ रेडियस अल्ना होती है उसमें ये रेडियस आर्टरी, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी दोनों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, अब इसकी जो कोलेटरल ब्रांचेज है मीडियन आर्टरी की वो है लॉन्ग मस्कुलर ब्रांच। लॉन्ग मस्कुलर ब्रांच जो है ये प्लांटर टेरेस फ्लेक्सर, मेटाकार्पाई इंटरनस, फ्लेक्सर मेटाकार्पाई मीडियस और सुपरफिशियल फ्लेक्सर और डीप फ्लेक्सर, ये जो मसल्स है इनको सप्लाई करती है। कौन सी? लॉन्ग मस्कुलर ब्रांच जो है मीडियन आर्टरी की। एक आता है कॉमन इंटर ओशियस आर्टरी। कॉमन इंटर ओशियस आर्टरी ये डीप डिजिट फ्लेक्सर, रेडियस अल्ना, एक्सटेंसर प्रोप्रियस, एक्सटर्नस प्रोप्रियस, एक्सटेंसर मेटाकार्पाई ओब्लिक, ये जो मसल्स, इतनी मसल्स है इनको ये सप्लाई करता है। तो आपको सिर्फ इनके नाम और ये किसको सप्लाई करते हैं बस ये याद रखना आपको। छठी जो इसकी ब्रांच है वो है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी क्या है? ये अल्नर आर्टरी से छोटी होती है और रेडियस के पोस्टीरियर इंटरनल बॉर्डर, पोस्टीरियर पीछे की साइड और इंटरनल अंदर की साइड में, उस बॉर्डर के साथ साथ नीचे आती है। ये इसकी पोजीशन है। ये कार्पस के पास सबक्यूटेनियस, यानी सबक्यूटेनियस मतलब चमड़ी के नीचे, और पोस्टीरियो इंटरनल डीप मेटाकार्पल आर्टरी के रूप में जाती है। यानी पोस्टीरियो इंटरनल रूप में ये डीप इंटरनल इंटर मेटा डीप मेटाकार्पल आर्टरी के रूप में जाती है। अब इसकी जो रेडियल आर्टरी की ब्रांचेज हैं उनके आपको नाम याद करने हैं। ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसकी 3 ब्रांचेज कौन सी है रेडियल आर्टरी की। तो रेडियल आर्टरी की 3 ब्रांचेज हैं, रेटेकार्पाई डोर्सल आर्टरी और रेटेकार्पाई वोलर आर्टरी और मिडल डीप मेटाकार्पल आर्टरी। यानी मेटाकार्पल को सप्लाई करती है और कुछ डोर्सल पार्ट में होती है, उसको डोर्सल आर्टरी बोलते हैं। जो आगे की साइड में, पीछे की साइड में वोलर आर्टरी है जो मिडल डीप में है, डीप है मसल्स में, मिडल साइड में उसको मिडल डीप मेटाकार्पल आर्टरी बोलते हैं। तो ये रेडियल आर्टरी की 3 ब्रांचेज हो गई, इनको आपको याद करना है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रेडियल आर्टरी की 3 ब्रांचेज के नाम लिखो, कौन सी आर्टरी है, तो वो आपको बतानी है। नेक्स्ट आर्टरी आती है अल्नर आर्टरी। अब जैसे जैसे ये जिस एरिया को सप्लाई करती है उसी तरह से इनके नाम है। रेडियल पार्ट को, अगर आगे वाले पैर के रेडियल अल्ना को, रेडियल को जो करती है वो रेडियल आर्टरी है। जो अल्नर बोन के ऊपर जो मसल्स है उनको करती है वो है अल्नर आर्टरी। तो अल्नर आर्टरी जो है ये रेडियल आर्टरी से बड़ी होती है। जो रेडियल आर्टरी अभी भी आपने पढ़ी उससे बड़ी होती है और कार्पल शीथ जो बना हुआ है उससे गुजरती है, तथा मेटाकार्पाई रीजन में ये मेटाकार्पल का जो रीजन है उसमें पोस्टीरो सुपरफिशियल लार्ज मेटाकार्पल आर्टरी के रूप में बदल जाती है। आगे इसका नाम जो है पोस्टीरो सुपरफिशियल लार्ज मेटाकार्पल आर्टरी इसका नाम हो जाता है। मेटाकार्पल के लोअर थर्ड पर, यानी मेटाकार्पल बोन के नीचे का जो 1/3 भाग है, लोअर 1/3 पर ये एक सुपरफिशियल प्लांटर आर्च और पोस्टीरियर कॉमन डिजिटल आर्टरी के रूप में बदल 2 ब्रांच में बढ़ जाती है। ये जाने जिस एरिया को सप्लाई करती है उसी हिसाब से इनके नाम है। अब ये थर्ड फेलेंक्स के एक्सटेंसर प्रोसेस के पास में, यानी थर्ड फेलेंक्स का जो एक्सटेंसर प्रोसेस, आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो उसमें आपने प्रोसेस पढ़े थे, उसके पास एक फोरामेना होता है, उसमें प्रवेश करके पैर के कोरियम को रक्त आपूर्ति करती है। फुट का जो कोरियम है, फुट का मतलब जो हूफ रीजन है उसका जो कोरियम है उसको ब्लड सप्लाई करता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो एंटीरियर मेटाकार्पल आर्टरी है। एंटीरियर मेटाकार्पल आर्टरी है, ये बहुत छोटी आर्टरी होती है
और कभी कभी ये अनुपस्थित होती है, या तो बहुत छोटी होगी या ये एब्सेंट होती है, जो रेटे कार्पाई डोर्सल आर्टरी से निकलती है। यानी जो रेटे कार्पाई डोर्सल आर्टरी जो आपने अभी अभी पढ़ी थी, रेटे कार्पाई डोर्सल आर्टरी जो रेडियल आर्टरी की ब्रांच है, जो रेडियल आर्टरी की ब्रांच है रेटे कार्पाई डोर्सल आर्टरी, उस से निकलती है और एंटीरियर मेटाकार्पल ग्रूव में होती हुई, अब ये मेटाकार्पल का ग्रूव है, एंटीरियर मेटाकार्पल ग्रूव बोन का ग्रूव है ये, उससे होती हुई फेटलॉक जॉइंट तक जाती है। फेटलॉक जॉइंट तो आपने पढ़ रखा है, फेटलॉक जॉइंट क्या है, वहाँ तक जाती है, तथा एंटीरियर कॉमन डिजिटल आर्टरी बदल जाती है, फिर इसका नाम हो जाता है एंटीरियर कॉमन डिजिटल आर्टरी। तो ये सारी चीज़ें आप बुक में पढ़ोगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि इस आर्टरी का नाम क्या है, किस एरिया में जाती है, किसको, जहाँ ये इसकी पोजीशन है ना, उसी एरिया को ये ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद में आता है रेटे मायरेबल सेरिब्रेले, आरएमसी बोलते हैं इसको। अब ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या होता है, रेटे मायरेबल सेरिब्रेले, यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ब्रेन के अंदर, पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि जो ब्रेन में है, वो आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा ये कहाँ स्थित होती है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड के चारों तरफ ब्लड वेसल्स का जाल फैला होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के चारों ओर ब्लड वेसल्स का जाल होता है, जो मतलब उसको 4 साइडेड आर्टीरियल नेटवर्क बोलते हैं। चारों साइड से होगा तो उसको 4 साइडेड आर्टीरियल नेटवर्क होता है। ये वर्टिब्रल आर्टरी तथा एक तो वर्टिब्रल जो आर्टरी है, वर्टिब्री से जो आर्टरी आती है वो, और एंटीरियर मिडल व पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरीज की शाखाओं में बनता है। यानी इन एरिया को वर्टिब्रल आर्टरीज, तो ये वर्टिब्रीज को जो ऊपर मसल्स है उनको ब्लड सप्लाई करता है। एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरीज, मेनिंजियस को मतलब होता है जो ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो कवरिंग है ना, उसको मेनिंजियस बोलते हैं, मेनिंजियल आर्टरीज। उनकी जो आर्टरी बनती है उनको मेनिंजियल आर्टरी बोलते हैं, तो ये उनको सप्लाई करता है। घोड़े, कुत्ते और बिल्ली में ये आरएमसी जो मैंने आपको पढ़ाया ना, जो पिट्यूटरी ग्रंथि के चारों तरफ जो आर्टरीज का जाल होता है ब्लड वेसल्स का, रुधिर वाहिनियों का, उसको बोलते हैं रेटे मैरेबल सेरिब्रेले यानी आरएमसी। ये घोड़े, कुत्ते और बिल्ली में अनुपस्थित होता है। तो ये एग्जाम में आपको ट्रू फॉल्स से पूछ सकते हैं कि आपको पूछ सकते हैं कि घोड़े में आरएमसी कहाँ स्थित होता है, तो आरएमसी घोड़े में होता ही नहीं है, कुत्ते में भी नहीं होता है, बिल्ली में भी नहीं होता है, इसलिए ये सिर्फ केटल में, शीप गोट में नहीं होता है। एक आता है सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस का मतलब है ये संरचना जो है ब्लड वेसल्स की संरचना है और ये आरएमसी के ऊपर पाई जाती है। आरएमसी जो मैंने बताया पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के चारों ओर जो ब्लड वेसल्स का जाल है उसको आरएमसी बोलते हैं, और उस आरएमसी के ऊपर जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। उसको क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। अब आज हम जो पढ़ेंगे आगे कोलेटरल ब्रांच जो थोरेसिक एओर्टा। थोरेसिक एओर्टा का मतलब है जब हार्ट के अंदर से, यानी जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है उसके बेस से, राइट वेंट्रिकल के बेस से जो बड़ा ब्लड वेसल्स निकलती है, ब्लड वेसल यानी आर्टरी निकलती है, उसको एओर्टा बोलते हैं। उस एओर्टा के जब वहाँ से निकलने के बाद में वो थोरेसिक कैविटी में जब होता है उसको, उस ब्रांच को बोलते हैं थोरेसिक एओर्टा। जहाँ थोरेसिक कैविटी चलेगा ये एओर्टा, तब तो उसको थोरेसिक एओर्टा बोलेंगे। अब उस थोरेसिक एओर्टा की ब्रांचेज जो है वो कौन कौन से, वो आज हम देखेंगे। उसमें एक तो है ब्रोंकियल आर्टरी। ब्रोंकियल आर्टरी क्या, जो ब्रोंकिया होता है ना, लंग्स के ब्रोंकियल, वहाँ सप्लाई करता है ये। तो इसका मतलब है ये विसरल का मतलब है जो आंतरिक ऑर्गन होता है उसके अंदर है, तो विसरल और अनपेयर्ड होती है, यानी ये इसका जोड़ा नहीं है, सिर्फ सिंगल है ये। और विसरल है जो फेफड़ों को पोषण प्रदान करती है, यानी ये फेफड़ों को ब्लड सप्लाई करती है, इसका मतलब विसरल है। विसरल का मतलब होता है जो इंटरनल ऑर्गन है ना, उनको विसरल ऑर्गन बोलते हैं। तो ये विसरल है और अयुग्मित है, यानी ये फेफड़ों को पोषण प्रदान करती है, ब्रोंकियल आर्टरी। फिर आता है इसोफेगियल आर्टरी। इसोफेगियल आर्टरी क्या है,
ये भी इसोफेगस को सप्लाई करती है, तो ये भी विसरल आर्टरी विसरल है, और ये अनपेयर्ड होती है, यानी इसोफेगस को और लिम्फ ग्लैंड और लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है। इसोफेगियल आर्टरी जो है ये इसोफेगस को, जो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है इसोफेगस का पार्ट, उसको, और लिम्फ ग्लैंड को, जहाँ जो लिम्फ ग्लैंड पाए जाते हैं उनको, और लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये आपको याद करना है कि ब्रोंकियल आर्टरी किसको सप्लाई करता है, इसोफेगियल आर्टरी किसको सप्लाई करती है। इंटरकोस्टल आर्टरीज ये पेयर में होती है, 13 पेयर में होती है, यानी पेयर्ड होती है। ये पेयर्ड होती है, दोनों साइड की रिब्स का जो एरिया है, रिब्स के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं उनको ब्लड सप्लाई करती है। तो युग्मित यानी पेयर्ड होती है, 13 जोड़ी होती है इनकी। पहली जोड़ी जो है, पहली जोड़ी वो इंटरकोस्टल आर्टरी डोर्सल आर्टरी से निकलती है, यानी जो पहली जोड़ी निकलेगी वो इंटरकोस्टल आर्टरी और डोर्सल आर्टरी से निकलती है। दूसरी से पांचवीं या छठी जोड़ी जो है वो इंटरकोस्टल आर्टरीज सब कोस्टल आर्टरीज से निकलती है, उनसे निकलती है। आर्टरी नाम है जिनसे ब्रांचेस निकलती है। शेष जोड़ी जो है वो एओर्टा से निकलती है, सीधी डायरेक्ट एओर्टा से निकलती है। ये जो ऊपर वाली थी पहली जोड़ी से लेके छठी जोड़ी तक, जो पहली से लेके छठी जोड़ी जो है इंटरकोस्टल आर्टरीज की, वो जो है इंटरकोस्टल आर्टरीज या डोर्सल आर्टरीज उनसे निकलती है। लेकिन जो 7वीं जोड़ी से लेके 13वीं जोड़ी तक की जो आर्टरीज है, इंटरकोस्टल आर्टरीज जो है वो सीधी एरोटा से निकलती है डायरेक्ट। एक आता है फ्रिनिक आर्टरी। फ्रिनिक आर्टरी क्या है, ये भी अनपेयर्ड होती है, एक सिंगल है। ये फ्रिनिक आर्टरी जो है सिंगल है, और ये डायफ्राम को रक्त सप्लाई करती है। फ्रिनिक जो है ये डायफ्राम को रक्त सप्लाई करती है, इसी नाम को, इसीलिए इसका नाम फ्रिनिक है। इसकी 2 से 3 शाखाएं होती है, यानी ये तो सिंगल आर्टरी है, लेकिन इसके आगे शाखाएं हो जाती है 2-3, जो हिएटस एओर्टिकस के पास सीधे एओर्टा में निकलती है। हिएटस एओर्टिकस का मतलब है जहाँ से एओर्टा निकलता है, उस जगह को हिएटस एओर्टिकस निकलता है। ये उस हिएटस एओर्टिकस के पास से एओर्टा में से सीधे ही निकलती है, और सीलिक आर्टरी से भी निकल सकती है, वहाँ से भी निकल सकती है, सीलिक आर्टरी से भी निकल सकती है, और ये जो है डायफ्राम को सप्लाई करती है। अब ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम जो है कोलेटरल ब्रांचेस और एब्डोमिनल एओर्टा पढ़ेंगे, यानी थोरेसिक एओर्टा जो है जब किसको डायफ्राम को क्रॉस करता है, उसके बाद में एब्डोमिनल कैविटी में जाने के बाद में इसको बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा, इसको एब्डोमिनल। अब एब्डोमिनल एओर्टा जो कोलेटरल ब्रांचेस है उसका हम अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।